नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ है सुष्मिता राज। और बुलेटिन में आज हम बातचीत करेंगे जिस तरह से आज दिन भर इस पर सियासत देखने को मिली है और वो मुद्दा है संसद के बाहर जिस तरह से आज प्रदर्शन हो रहा था दो प्रमुख पार्टियों की तरफ से, और ऐसे में दो सांसद चोटिल हुए। आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा, बयान हमने सुना। मामला क्या कुछ है सुनिए। संसद परिसर में धक्का कान पर सियासत तेज है। धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है और बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ शिकायत की है, यानी कि अंबेडकर पर शुरू से हुई जो सियासत थी वो अब धक्का मुक्की पर पहुंची है। ये पूरा पहले मामला क्या कुछ है, आप पहले रिपोर्ट देखिए। संसद परिसर में धक्का मुक्की, बीजेपी के दो सांसदों को लगी चोट। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप, बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, खड़गे के साथ भी हुई धक्का मुक्की। अंबेडकर पर शुरू हुई सियासत अब धक्का मुक्की पर आ गई है। संसद परिसर में अंबेडकर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसी दौरान धक्का मुक्की में बीजेपी के दो सांसद गिर गए, जिससे बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर में चोट लगी, जबकि बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। बीजेपी ने न सिर्फ राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया, बल्कि नागालैंड की बीजेपी की महिला सांसद ने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर राहुल गांधी की शिकायत की है। महिला सांसद ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे, जिससे वो असहज हो गई थी। उन्होंने राहुल गांधी पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself. संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में हत्या की कोशिश के तहत शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने बीएनएस की धारा 109, 115 और 117 के साथ ही कई धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के सदस्यों ने धक्का मुक्की की, जिसके कारण मल्लिकार्जुन खड़गे के घुटने में चोट लगी। इसे लेकर कांग्रेस ने भी संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है। अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। संसद परिसर में धक्का मुक्की पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर
घायल दोनों ही सांसदों का आरएमएल अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आपने हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के जरिए हम ये जरूर समझ पाए कि आज संसद के बाहर क्या कुछ मामला देखने को मिला है। एक तरफ जब ये कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को संसद के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया, वहीं एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी एनडीए के सांसदों के बीच से होकर जाना चाह रहे थे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इस दौरान 2 सांसद भी चोटिल हुए हैं। अब इन सबके बीच आज ये धक्का कांड जो है वो काफी चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसके बाद भी आप ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, इन दोनों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता भी की और यहां पर ये सफाई जरूर सामने आ पाई कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या कुछ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो फांगनॉन कोन्याक जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इतने नजदीक आ गए थे कि उन्हें असहज जो है वो फीलिंग उनकी हुई। अब ऐसे में ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन धक्का कांड पर अब सियासत भी तेज है। धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने नजर आ पा रही है। बयान हम जरूर देख पा रहे हैं। राजधानी रांची की बात करें तो यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हमें जरूर देखने को मिल रहा है। 2 सांसद जो घायल हुए हैं उनमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी बताए जा रहे हैं जिनके सिर पर चोट लगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी सांसद है मुकेश राजपूत जो कि घायल हुए हैं। शिवराज सिंह की अगर हम बात करें, जब उन्होंने प्रेस वार्ता की तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि आंबेडकर से जो विवाद शुरू हुआ वो इस कदर यहां तक पहुंचेगा, ये जानना, ये समझना बेहद मुश्किल था। क्योंकि आप ये सबसे पहले देखिए जिस तरह से भीमराव अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की ओर से जो बयान सामने आए, उसके बाद से ही ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ हमें नजर आ पाया है। लेकिन जो संसद के परिसर में हुआ, जो धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई, बिल्कुल अशोभनीय है। क्योंकि जनहित के मुद्दों पर जब हम बातचीत करते हैं तो जनहित के मुद्दे यहां बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। जनता के विषय यहां पर स्पष्ट नहीं हो पाती है कि जनता के विषयों पर क्या वहां पर बातचीत हो रही है। समय की बर्बादी है। बीजेपी के 2 सांसद इस दौरान चोटिल जरूर हुए हैं, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का हमें दौर जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सबके बीच अगर हम बात करें तो कार्रवाई की भी मांग है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की ओर से शिकायत भी दर्ज कराई गई है और राहुल गांधी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं और यहां पर भी मामला दर्ज करा लिया गया है। तस्वीरें बिल्कुल सामने आई दिल्ली से, जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। यानी कि आंबेडकर पर जो विवाद शुरू हुआ वो धक्का मुक्की तक पहुंचा और यही कारण है कि आज हमें ये तस्वीरें यहां पर देखने को मिली है। भीमराव अंबेडकर पर ये गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान है, इस पर घमासान मचा। लेकिन आज संसद परिसर में धक्कावार सियासत हमें जरूर देखने को मिली है और इन सबके बीच सफाई दोनों ही पार्टियों की ओर से सामने आ पा रही है कि क्या वहां पर जो है सिचुएशन रहा होगा। लेकिन सिचुएशन जो भी हो, ये तस्वीरें सामने आ पाई। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार गेस्ट पैनल का परिचय हम अपने दर्शकों से जरूर कराएंगे। विषय काफी गंभीर है, तो अपने गेस्ट पैनल से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक एक कर आप सभी अपनी बातों को जरूर सामने रखिएगा ताकि ये एक मैसेज जनता तक जा पाए, क्योंकि जनता अपने विषयों पर बातचीत करना चाहती है। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ शशांक राज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। जेडीयू से सागर कुमार जी हैं, आरजेडी से अनिता यादव जी हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल मैं बीजेपी से ही लेना चाहूंगी। शशांक राज जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे धक्का मुक्की कांड को, क्योंकि यह अम्बेडकर विवाद शुरू हुआ, गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग कर ली गई और अब इसके बाद यहाँ पर यह आकर सियासत रुक रही है। देखिए, देश के लोकतंत्र के मंदिर में जब आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी बाबा साहेब के जो पुराने किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए जो सत्र में चर्चा कर रहे थे और लगातार कांग्रेस की पोल खोलने का काम कर रहे थे, इसके खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने रिएक्शन आज देश की जनता ने देखा है। लोकतंत्र के मंदिर में आज राहुल गांधी ने एक बार प्रूफ कर दिया है कि लोकतंत्र के मंदिर में आम जनता का वोट लेने वाले लोग नहीं, कुश्ती लड़ने वाला और शारीरिक रूप से जो मजबूत लोग रहेंगे वही लोग लोकतंत्र के मंदिर में जाएंगे। इस प्रकार से राहुल गांधी जी का आज व्यवहार, और राहुल गांधी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक तो बहुत बड़े घराने के व्यक्ति हैं, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन है,
एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, संवैधानिक पद होता है जो संविधान की मान मर्यादा रखते हैं। और राहुल गांधी जी खुद ही संविधान की प्रति लेकर आजकल रोज रैलियों में चलते भी हैं पिछले 2-4 सालों से। तो जो संविधान की प्रति लेकर खुद चलते हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उन्होंने इस प्रकार का कृत्य अगर लोकतंत्र के मंदिर में किया है तो पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना ने आज पूरा दिन गया है। जिस प्रकार से संसद भवन के अंदर, चूंकि कई द्वार है, कोई एक द्वार नहीं है, कई द्वार से सांसद जाते हैं पार्लियामेंट। हमारे सांसद आज वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट के बीच में राहुल गांधी जी का घुसना, उनको धक्का देना, हमारे 2 सांसद घायल भी हैं, अस्पताल में भी भर्ती हैं, पूरे देश की मीडिया के सामने है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शशांक जी कि राहुल गांधी जो आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा था वहां वो घुसे? बिल्कुल। और आदरणीय शिवराज जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी घटने की जानकारी दिया, जो भी लोकतंत्र के मंदिर में आज घटना हुई है। जब कोई भी दल कहीं प्रदर्शन करता है तो दूसरे दल के लोग दूसरे द्वार से पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी चूंकि मकर द्वार पर आज प्रदर्शन चल रहा था और मकर द्वार पर प्रदर्शन के समय ही राहुल गांधी जी भिड़ने के मूड में ही वहां गए और उन्होंने प्रताप चंद्र सारंगी, जो उनसे उम्र में भी बड़े हैं, काफी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं और सांसद भी हैं उड़ीसा से, और जिनका देश भर में लोग ने एक समय चर्चा भी बनाया था कि भाई साइकिल से चलने वाला कोई सांसद है तो प्रताप दादा है। तो प्रताप दादा को जिस प्रकार से चोट लगी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई भाजपा आरोप नहीं लगा रही। वो चोट जो है, जो खून बह रहा है, वो मीडिया के कैमरों के नजरों के सामने भी है और पूरे देश की जनता के नजरों के सामने है। वो आज हॉस्पिटल में है। उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद हैं मुकेश जी, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 2 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसके बाद हमारी महिला सांसद जो नागालैंड से ट्राइबल महिला है, उन्होंने भी एक बड़ा आरोप राहुल गांधी जी के ऊपर लगाया है। और इस प्रकार का आज लोकतंत्र के मंदिर में जो दृश्य देखने को मिला पूरी तरह से अशोभनीय है। राहुल गांधी जी को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन इतना इमैच्योर नहीं हो सकता देश का, ये हम मानते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी को देश की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए जिस प्रकार का कृत्य आज उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में किया। इसका जवाब लेंगे सुनील जी से, लेकिन हमारे संवाददाता रुचि भी हमारे साथ बनी हुई है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं और रुचि से जानने की कोशिश करते हैं। रुचि, देखिए जिस तरह से आज ये पूरा विवाद हमने देखा, धक्का मुक्की कांड हमने देखा, अंबेडकर से ये विवाद जो है शुरू हुआ और अब इसके बाद धक्का मुक्की तक पहुंच चुका है। क्या लगता है जनहित के मुद्दे तो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रही है? रुचि। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए अंबेडकर के सम्मान पर सियासी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में झारखंड के अगर राजनीतिक दलों की बात करें, चूंकि जनहित के मुद्दे तो दूर की बात, देखिए संविधान को लेकर के बार बार यह आरोप लगता रहा बीजेपी पर कि संविधान से छेड़छाड़ बीजेपी कर रही है। और ऐसे में देखिए जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के, हालांकि जो वीडियो सामने आए हैं, जो वीडियो लोगों के पास पहुंचे हैं, खास करके जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा वीडियो पूरे देश भर में उनके कार्यकर्ता हो या आम जनता हो उन तक पहुंचाए गए, तो वो छोटी सी एक वीडियो की कटिंग थी। बीजेपी नेता यह भी कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है कि कांग्रेस नेताओं ने कभी अंबेडकर का सम्मान किया ही नहीं। हालांकि इस सम्मान पर घमासान देखिए इस तरीके से झारखंड राज्य में देखने को मिली कि एक तरफ कांग्रेस नेताओं की बात करें, कांग्रेस नेता जो है वो गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकते हुए नजर आए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, राजद के भी नेता कार्यकर्ता पुतला जलाते हुए देखे गए। वही दूसरी ओर देखिए अंबेडकर के सम्मान को लेकर के और आज संसद में जो घमासान हुआ, यानी कि जो धक्का मुक्की हुई, इसे लेकर के बीजेपी के भी महानगर के कार्यकर्ता हो या युवा मोर्चा जो है वो पीछे नहीं रही। और ऐसे में यह भी अंबेडकर के सम्मान में आगे बढ़ चढ़ करके और राहुल गांधी का पुतला जलाते हुए देखे गए। तो कहा जा सकता है कि जनहित के कई मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल संविधान पर जो लड़ाई है वो टिकी हुई है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होने वाला है। देखिए अगर बीजेपी नेताओं की माने, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की माने, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि इससे पहले भी संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, लेकिन वो देश हित में नहीं हुआ है, वो पार्टी हित में किया गया है, परिवार हित में किया गया है। लेकिन
लेकिन अब जो संविधान में जो संशोधन होने वाले हैं, देखिए ये पूरा मसला जो है वो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के है, एक देश एक चुनाव को लेकर के है, और उसी से यानी कि उसके संदर्भ में ही संविधान पर ये चर्चा हो रही थी। और देखिए संविधान के साथ अगर अब संशोधन होता है संविधान में, हालांकि अभी देखिए कई राय जो है सबकी राय ली जाएगी, उसके बाद ही इसमें कई प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल संविधान पर जो बवाल है या घमासान है वो मचा हुआ है। और यह कहा जा रहा है कि अगर संविधान में संशोधन होते हैं तो इससे सीधे तौर पर लोगों की हकमारी होगी। ये आरोप है कांग्रेस नेताओं का कि संविधान को खतरा हो जाएगा अगर एक देश एक चुनाव होता है तो देखिए फिलहाल अब अंबेडकर पर आकर के पूरा मसला जो है वो टिका हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह भी कई नेताओं का कहना है कि आखिर जब कांग्रेस इतना ही सम्मान देती थी तो उस समय भारत रत्न क्यों नहीं मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत रत्न का सम्मान जो है वो बीजेपी के ही कार्यकाल में मिला। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप हो ही रहे हैं, लेकिन जो धक्का मुक्की जैसी खबरें सामने आई, सबको देखने को भी मिली, कई वीडियो फुटेज जो है वो अभी भी वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि क्या ये संसदीय परंपरा, क्या ये मानवता के आधार पर सही है? ये पूरा देश देखता है, पूरे देश की जनता देखती है। तो इस तरह की हरकतें जो है अब जब जनता के समक्ष आती हैं तो कितना माना जा सकता है कि संसदीय परंपरा के तहत ये सही है, क्या कितना ये मानवीय कहा जा सकता है, ये तो देखने समझने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात है कि ये अंबेडकर को लेकर के जो घमासान मचा है कि कौन कितना सम्मान देता है, ये आगे देखना होगा कि ये लड़ाई जो है वो कहां तक जाती है। बिल्कुल रुचि, आपने ठीक कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से जो बातचीत शुरू हुई वो यहां तक पहुंची है। आगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने गेस्ट पैनल के साथ। आपका शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां इस पर अपडेट हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि ये पूरा मामला आखिर क्या कुछ रहा है। तस्वीरें हमने देखी संसद के बाहर की भी, इस पर चर्चा आगे बढ़ाए। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। सवाल सुनील जी से लेना चाहूंगी क्योंकि आपने इससे पहले सुना सुनील जी कि शशांक कैसे आरोप लगा रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले तो वीडियोस को तोड़-मरोड़ कर आपने पेश किया, दूसरी चीज की जहां प्रदर्शन हो रहा था वो क्या उचित था राहुल गांधी का वहां पर जाना? देखिए जो मामला है, राहुल गांधी जी पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते, उनकी आचरण और चरित्र ऐसा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी यह सिखलाएगी कि किस द्वार से जाना है लोकतंत्र में, यह भारतीय जनता पार्टी से सीखने की और प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जब 17 तारीख के सदन में, भारतीय सदन में भारत के गृह मंत्री जी यह कहते हैं कि आप भीमराव अंबेडकर का बार बार जो क्यों नाम लेते हो, भगवान का नाम लोगे तो जीवन में बहुत कुछ सफलता मिल जाएगी। तो जो महात्मा गांधी जी देश को आजाद दिलाई, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत के 140 करोड़ जनता को अपना स्वतंत्र रूप से भारत में रहने का अधिकार दिया है, संविधान में अधिकार दिया है, उसी पर तो चर्चा हो रही थी कि आप 4 मई 2023 से मणिपुर में लगातार हिंसा हो रहा है और उस पर आप चर्चा करना नहीं चाहते, उस पर आप कोई चुप्पी साधो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। उसी पर संविधान बचाओ की नारा, संविधान बचाओ पर चर्चा करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी ने मांग करते हैं। और आज भीमराव अंबेडकर साहब के प्रतिमा से उन्होंने सदन में जाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी जी का विरोध कर रहे थे कि सदन में नहीं जाने देंगे। तो राहुल गांधी जी ने किसी भी तरह का ऐसा कुकृत्य करने का काम नहीं किया है कि यहां पर अब है कि मामला मणिपुर, संविधान, इन और अडानी का जो मामला पूरे दुनिया में, भारत का जो अभी चरित्रहनन अडानी के कारण हुआ, अमेरिका में जो केस हुई है, उस पर कार्रवाई करने की जो मांग राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने करने का जो काम किया, और इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में सुनील जी ये आरोप भी आप लगाते हैं कि संसद के भीतर आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। और इस पर जब इस मुख्य मुद्दे पर जब चर्चा की बात की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं जा रहा। इस पर उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिए कोई मामला ही लाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हमारा लोकतांत्रिक तरीके से यही मांग था और इसी मांग पर हम लोग वहां पर, हमारे राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं सदन में, हमारे खड़गे साहब राज्यसभा में, बीजेपी तो कह रही है कि वो विपक्ष के नेता का बनने लायक नहीं है, ये आप बयान भी हैं। क्या बीजेपी विपक्ष के नेता कहलाने के लायक नहीं है राहुल गांधी, ये बयान भी सामने आया। देखिए अब देखिए बात, भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी देश के प्रधानमंत्री
बनारस से चुनाव लड़ते हैं तो उनको 1.5 लाख वोट से जीतते हैं, और राहुल गांधी जी रायबरेली से 3,09,000 से जीतते हैं, और वायनाड से 3,60,000 जीतते हैं। तो कितनी किसकी लोकप्रियता है, किसको कितना सम्मान है इस देश में, इससे भी प्रतीत होता है। हम ठीक है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी 240 लाकर एनडीए के माध्यम से देश में सत्ता में है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि हमें प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। और जो गांधी परिवार जो देश की आजादी के लिए पंडित नेहरू ने 10 साल जेल में रहे, इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दिया, वैसा परिवार कभी भी इस तरह का आचरण राहुल गांधी जी नहीं कर सकते हैं। आपके माध्यम से तो यह भी आरोप लग रहा है, यह भी तो सत्य है कि हमारे बुजुर्ग नेता को धक्का मुक्की किया गया, खड़गे साहब को धक्का मुक्की किया। क्या भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान गृह मंत्री के द्वारा किया गया कि नहीं किया गया, बोला गया कि नहीं संसद भवन में? वो तो लाइव है कि आप भीमराव क्या चिल्लाते हैं? आपने क्लिप्स को एडिट किया, छोटा किया, फिर उसको प्रसारित किया, उसको वायरल किया। आप आरोप लगाने में आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, ठीक है, आपकी आरोप। तो आप तो ये भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मुक्की किया। आपका 200 सांसद और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, 2 आदमी आपके साथ धक्का मुक्की कर दिए। आप बड़ी तादाद में धक्का मुक्की राहुल गांधी जी ने कर दिया। आपने राहुल गांधी जी को रोकने का काम किया, आप राहुल गांधी जी को धक्का दिया, उसी क्रम में इस तरह की घटनाएं घटी है। तो हम देश में लोकतंत्र में आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब लगातार कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे अनुशासित नेता हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, आपने देखा कल असम में क्या हुआ, इसी मुद्दे पर वहां पर घमासान हुआ, पुलिस की पिटाई से हमारे कार्यकर्ता मारे गए, हमारा उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता मारे गए। तो इनकी जो चाल और चरित्र है, इनका जो हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम करता है। आप देखिए पंजाब में लगातार किसान आंदोलन कर अपने एमएसपी लेने के लिए, कहीं कोई चर्चा नहीं करने के लिए तैयार है कहीं। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब संसद भवन में बातें उठी है, चर्चा करने की मांग किया गया है, अडानी के मुद्दा पर, 2.25 साल मणिपुर में जो मामला है, इन सब मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर चर्चा करने की बात है, तो इसे मानने के लिए तैयार है। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम लोग राहुल गांधी जी संविधान की प्रति लेकर बार बार कह रहे हैं कि ये लोग संविधान का विरोध करना चाहते हैं, और इन्होंने साबित भी किया है कि हम इस ऐसा पर जवाब करेंगे। ले लेंगे शशांक जी से, लेकिन उससे पहले जेडीयू से सागर कुमार जी उनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगी। एनडीए के साथ है, ऐसे में ये आरोप आप लोगों पर लगा है कि संसद के भीतर बोलने नहीं दिया जाता है, या फिर वहां पर मणिपुर के मुद्दे जब सामने आते हैं, हिंसा के जब विषयों पर बात की जाती है, अंबानी अडानी के विषय पर जब बात की जाती है, तो वहां पर चुप्पी क्यों हो जाते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है, सभी को बोलने का मौका बराबर मिलता है, और जो स्पीकर होते हैं वो इस पर निर्णय लेते हैं कि कौन पार्टी कितने देर बोलेगी। आज जिस तरीके से धक्का कांड जो हुआ है, और संविधान पर चर्चा के दौरान देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बयान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने पेश करने का काम किया, और उसके बाद पूरे देश भर में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम किया, उसके विरोध में आज संसद भवन के मकर द्वार के बाहर एनडीए के सांसद लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे थे, और कांग्रेस पार्टी से अनुरोध कर रहे थे कि वे इस पूरे मामले में माफी मांगे। लेकिन तभी राहुल गांधी जी और उनके साथ इंडी अलायंस के कुछ सांसद वहां पहुंचते हैं, करीब 10:30 से 11:15 बजे के बीच में, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे उन्होंने उनको बताया, वैकल्पिक मार्ग भी उनको दिखाया गया कि आप इस मार्ग से संसद भवन के अंदर प्रवेश करिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने उस मार्ग का उपयोग नहीं किया, और अपने साथी सांसदों के साथ गुस्से में एनडीए के सांसदों के बीच में वो कूच कर गए, और उन्होंने अपने पार्टी के और सहयोगी सांसदों को भी उन्होंने भड़काने का काम किया, उन्हें उकसाने का काम किया। और फलाफल ये हुआ कि जो पूर्व मंत्री और वर्तमान में सांसद हैं सारंगी जी उड़ीसा से, वो गिर गए, उनको सिर में चोट आई, और एक उत्तर प्रदेश के सांसद मुकेश राजपूत जी, वो भी माथे के बल गिर गए, उनको भी माथे के पीछे में चोट आई। इस घटना को हम बेहद अशोभनीय मानते हैं, बेहद निंदा करते हैं, और नेता प्रतिपक्ष से ऐसे आचरण की हम आशा नहीं रखते हैं। नैतिकता के आधार पर राहुल गांधी जी को पूरे विषय पर माफी मांगना चाहिए। और इतना ही नहीं, एनडीए के द्वारा इस संबंध में देश के संसद मार्ग थाने में धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत कार्रवाई के लिए मामला दर्ज कराया जा चुका है,
और न केवल धक्का मुक्की की बात जो भी कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि हमारे साथ हुआ है, अगर उनके साथ धक्का मुक्की होती राहुल गांधी जी के साथ तो उनको चोट आती, लेकिन चोट एनडीए के सांसदों के साथ आई है। और आप पहले भी देखे होंगे एक सार्वजनिक मंच में एक कार्यकर्ता जब राहुल गांधी जी के साथ में फोटो लेने के लिए मंच पर अपना सेल्फी के लिए कैमरा आगे करता है तो वो किस तरीके से उसका फोन छीन करके फेंक देते हैं। तो ये सब उनकी जो मानसिकता है और उनका जो एरोगेंट है वो सामने दिखता है। और इतना ही नहीं, एक जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद जो कि एसटी समुदाय से आती है नागालैंड से, उन्होंने संसद में कहा कि राहुल गांधी जी मेरे इतने करीब आ गए थे कि हम असहज महसूस करने लगे और उन्होंने एक तरीके से हमें डराने का प्रयास किया। और एक सांसद को दूसरे सांसद के प्रति सम्मान रखना चाहिए और उन्होंने चेयरमैन से बकायदा अपने प्रोटेक्शन की मांग की है। तो अब देश के लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी से इस तरीके के आचरण की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। या तो वो माफी मांगे और अगर नैतिकता बची हो तो उनको चलिए माफी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मांगी जा रही है, राहुल गांधी से भी मांगी जा रही है। अनिता यादव जी हैं, क्योंकि महिला सांसद ने ये आरोप लगाया। आपसे मैं ये सवाल पहले लूंगी क्योंकि आरोप बहुत सारे लगे, धक्का मुक्की के आरोप लगे, चोटल करने के आरोप लगे, लेकिन जो नागालैंड से सांसद आती हैं फागनोन कोन्याक, उन्होंने भी जो आरोप लगाए, इस पर कहां तक आप क्या कुछ सहमत बना पाएंगे? अनिता जी। जी, मैं सबसे पहले जो इनके ये मुकेश राजपूत जी हैं, मुझे लगता है कि इन लोगों को उनका बयान सुनना चाहिए। और इन लोगों ने शायद, या आप लोगों ने भी नहीं सुना है बयान, तो उस बयान को सुने। उनका बयान साफ साफ आया है कि राहुल जी से चोट नहीं लगा। ये बयान है ट्विटर पे, पता नहीं क्यों अभी चल नहीं रहा। आप मुकेश राजपूत जी का ये बयान चलाइए और इससे इनका झूठ सामने आएगा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब राहुल जी चले गए, पार हो गए, तो पीछे से आ रहे लोगों से उन लोगों को धक्का लगा। तो ये इन लोगों का की बात जो है और इनकी जो मंशा है वो यहीं पे साफ तौर पे झलक जाएगा, क्योंकि ये ना आरजेडी का है ना कांग्रेस का है, ये इन्हीं के नेता है ना। उनका बयान बार बार चलाइए आप लोग, ठीक है। तो पहली तो ये बात कि ये झूठ और इस तरह का अफवाह फैलाना और मेन मुद्दे की बात जो आप बार बार कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि मेन जो मुद्दा है जनता का, उसको दबाने के लिए इस तरह का प्रपंच रचा गया है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया, तोड़ना मरोड़ना एक अलग बात है, और सिर्फ उस क्लिप को दिखाना जहां पे गृह मंत्री जो एक संवैधानिक पद पे बैठते हैं और वो उस मंदिर में खड़े होके, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाएगा संसद, उसके अंदर कहते हैं कि अंबेडकर 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 करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। इतना अगर आप भगवान का नाम लेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग चले जाएंगे। भाई, एक जन्म का स्वर्ग वो बता दे, वो स्वर्ग कैसा है हम लोगों को दिखा दे। 7 जन्म का तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं, एक पिछड़े वर्ग से आने वाली महिला और खासकर महिला होने के नाते हम जानते हैं कि अंबेडकर जी हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं और उनका होना हमारे लिए ईश्वर के समान है। हो सकता है कि उनके लिए नाथूराम गोडसे, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ईश्वर होंगे, जिनको लोग दिन भर नाथूराम 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 करने से ईश्वर मिल जाएंगे क्या? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सावरकर 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 करने से ईश्वर मिल जाएंगे क्या? अरे और तो छोड़िए, जो आप दिन रात भक्तों से जाप करवाते हैं, मोदी मोदी मोदी, उनसे कहिए कि राम और कृष्ण का जाप करें, 7 जन्म के लिए ईश्वर मिल जाएंगे। हद है। हम अंबेडकर अंबेडकर कर रहे तो आप कह रहे हैं ईश्वर ईश्वर मिल जाएंगे। आप उस संवैधानिक पद पे बैठने के लायक नहीं है, ना ही आप संसद में कदम रखने के लायक है, अगर आप अंबेडकर को ईश्वर नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात है। और वीडियो को न तोड़ा गया है न मरोड़ा गया है, क्योंकि वीडियो की बहुत चर्चा हो रही है। अनिता जी, देखिए, आप ये सिर्फ कह सकते हैं, हम इन्हीं के भाजपा के द्वारा जो चलाया जा रहा था, इनका जो ट्विटर एक्स पे जो इनका अकाउंट है भाजपा का, मैं उस पर गई और पूरा वीडियो देखी। उसमें वो कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, सिर्फ वो नहीं दिखाया गया कांग्रेस की तरफ से। चलिए वीडियो एक बार हम दिखा ही देते हैं, अगर चर्चा इतनी हो रही है अनिता जी, तो एक बार वीडियो देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। जो वीडियो वायरल किया गया या जो वीडियो बहुत ज्यादा चला, उसे भी हम देखेंगे, और एक वीडियो जो कह सकते हैं कि वो पूरी बातों को सामने रखता हुआ नजर आ पाएगा। हाँ, चलिए ठीक है, एक बार वो वीडियो देखेंगे। पीसीआर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे, एक बार वो वीडियो देख लेते हैं अनिता जी, फिर आपकी बात को भी पूरा करेंगे। और वो वीडियो प्ले कीजिएगा प्लीज। हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर
इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7 में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार। तो चलिए, आपने वो वीडियो भी देख लिया जिसमें ये बयान सामने आ रहे थे। नेताजी से अब वापस सवाल लूंगा। नेताजी, आपने वो सुना कि इन्होंने अंबेडकर 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 का जिक्र किया, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि आप 100 बार नाम लीजिए, ठीक है? नहीं, कहने का तात्पर्य क्या है? क्या अगर कांग्रेस अपमान करती है तो आपको भी अपमान करने का हक मिल गया है? अगर आप उस समय की बात करते हैं कि नेहरू जी और उनके संबंध के बारे में, तो शर्म आनी चाहिए। उस रिश्ते को पहचानिए। तब विपक्ष नहीं था। नेहरू जी ऐसे शख्स थे जो अपने विरोधियों को भी अपने साथ लेके चलते थे। लाख विरोध के बाद भी उन्होंने उनको मंत्री बनाया और वो माने कि अगर संविधान का कोई सही तरह से निर्माण कर सकता है तो वो अंबेडकर है। विरोधी ऐसा होना चाहिए, ना कि अभी के जैसा, मोदी के जैसा कि विरोधियों के छापा। आप बांग्लादेश से ललकारा जाता है, आप वहां कार्रवाई नहीं कर पाते, आपका 56 इंच का सीना कहां चला जाता है। लेकिन देश के अंदर अगर लोकतंत्र के को बचाने वाले, लोकतंत्र के लिए लड़ाई करने वाले विपक्ष अगर खड़ा हो जाता है, उसके घर आप ED CBI भेज देते हैं महाराज। आप बात करते हैं लोकतंत्र की। आप लोगों ने संविधान का, लोकतंत्र का जो अपमान किया है आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आप पीछे का कब्र क्यों खोदते हैं? आप क्या कर रहे हैं इसमें बताइए। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं। आप अभी झारखंड में चुनाव हुआ, क्यों हुआ 2 बार में? आप कहते हैं आप इतना बड़ा महाराष्ट्र में 1 दिन में चुनाव ले लिए, झारखंड में 2 दिन में चुनाव, इतने छोटे से राज्य 80 सीट का आप एक बार में चुनाव नहीं करा सकते। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो बात भरमाने के लिए है। अडानी केस का जो केस चल रहा है उसको दबाने के लिए है। मणिपुर पर कोई उंगली ना उठाए उसके लिए है। ये पंजाब में किसान आंदोलन पे बैठे हैं फिर से, उन बातों को दबाने के लिए है। ये सिर्फ जो ड्रामा फैलाया गया है। और बात करते हैं कि वो महिला बोल रही हैं, अच्छी बात है। इतना कहां नजदीक चल गए भाई, वीडियो वो जांच का विषय है, कितना नजदीक चल गए। लेकिन वहीं पे भूल जाते हैं जब इनके सांसद, आप मेरे पास वो वीडियो भी है जिसमें ये महुआ मांझी जो झारखंड की बेटी है उनके साथ और प्रियंका गांधी के साथ किस तरह से इनके सांसद व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आरोप आपने लगाया। जा करके आगे हमारे साथ डिबेट में नहीं रहेंगे, इस वजह से इस पर एक प्रतिक्रिया उनसे भी लेना चाहूंगे। आपने तमाम आरोप सुन लिए, कांग्रेस की तरफ से, RJD की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे शशांक जी? देखिए सुष्मिता जी, कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान में चर्चा क्या हो रहा था? संसद में चर्चा संविधान के ऊपर हो रहा था। 75 साल जो संविधान का हुआ है उसको लेकर पूर्व के लोगों का योगदान और अन्य विषय पर संविधान के विषय में चर्चा हो रही थी। और माननीय देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी वो देश को बताना चाह रहे थे कि पूर्व में किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया है, यही तो बता रहे थे। और उन्होंने कोई भी ऐसा इल्लीगल बात तो नहीं बताया है, जो डॉक्यूमेंट में है इस देश में वही बात बताया है।
बाबा साहेब को भारत रत्न क्यों नहीं दे पाए कांग्रेस, यही तो पूछ रहे हैं अमित शाह जी। बाबा साहेब का स्मारक क्यों नहीं बनवा पाए ये लोग, यही तो पूछ रहे हैं माननीय अमित शाह जी। बाबा साहेब को चुनाव हराया गया कांग्रेस के द्वारा, यही तो पूछ रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी। तो इन सब बातों पर कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग रही है? अभी आरजेडी की प्रवक्ता महोदया ने कई चीजें बताई। वो जो महिला सांसद हैं, ट्राइबल सांसद हैं, नागालैंड से आती हैं, उन्होंने बाय रिटर्न दिया है, ऑन रिटर्न दिया है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी का आज व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर रहा है, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर। और ये कहीं से भी कोई छुपा हुआ नहीं है, वो खुद पे खुद पार्लियामेंट में बोल रही हैं जो सांसद महोदया हैं, और आरोप लगा रही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन पे आरोप लगा रही हैं कि वो सामने से किस प्रकार से उनको धमकी देने का काम कर रहे थे। उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया। आज कोई खड़गे साहब हॉस्पिटल में नहीं भर्ती हैं, आज भर्ती है तो प्रताप जी और मुकेश जी भर्ती हैं हॉस्पिटल में, और कोई ऐसे ही शौक से कोई भर्ती नहीं है, वहां खून निकला है, लोगों का सिर फूटा है, इसलिए कोई भर्ती है। और लोग बता रहे हैं महिला होने के नाते इनका भी थोड़ा उनके प्रति भी संवेदना होनी चाहिए कि आखिर महिला सांसद ने ऑन रिटर्न क्यों स्टेटमेंट दिया। ऑन रिटर्न दिया है मतलब उनके साथ घटना घटी है, और वो कोई ऐसा वैसा जगह तो नहीं है, बाजार का जगह नहीं है, वो लोकतंत्र का मंदिर है। वहां एक एक तो जो आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं शशांक जी कि आप मुद्दे से भटकाना चाह रहे थे, चीजों को हम देश के सामने ला रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहेब का नाम यूज किया है, उनके पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है, तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी का इस प्रकार का इमेच्योर बिहेवियर देश के सामने आज देखने को मिला। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, आम कोई सांसद नहीं है, और लीडर ऑफ अपोजिशन इस प्रकार का व्यवहार अगर पार्लियामेंट के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर करेगा तो लोगों को संविधान और लोकतंत्र से आस्था उड़ जाएगा भारत की जनता को। तो जो आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि मुद्दों पर बातचीत ही नहीं करना चाहती है बीजेपी, संविधान क्या, मैंने क्या बोला आपको कि 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, इसलिए संविधान की चर्चा हो रही है। कौन सा चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होता है? अडानी का मुद्दा पे, अडानी के मुद्दे पे, मणिपुर के मुद्दे पर बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई तथ्य हो, मणिपुर के चर्चे पर बार बार स्टेटमेंट है माननीय गृह मंत्री जी का, तथ्य लेके आओ, जितनी औकात होगी उतनी चर्चा करेंगे, लेकिन इनके पास तथ्य नहीं है, क्योंकि मीडिया में ट्रायल करना है, इसलिए मणिपुर और अडानी दो ही विषय इनके पास है। पार्लियामेंट में किसको समय नहीं मिलता? राहुल गांधी नहीं बोलते हैं क्या पार्लियामेंट में? खड़गे साहब नहीं बोलते हैं क्या पार्लियामेंट के अंदर? जब वो बोलते हैं तो ये विषय क्यों नहीं लाते हैं? मतलब आपके पास मुद्दा विहीन विपक्ष है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए इस प्रकार का बयान आप लेके आते हैं। और ये जो आज कृत्य देखा है लोकतंत्र के मंदिर में, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा देश के लोगों ने देखने का काम किया है, और लीडर ऑफ अपोजिशन कहलाने के लायक माननीय राहुल गांधी जी नहीं है। चलिए शशांक जी, आपने अपना प्रतिक्रिया जरूर यहाँ पर दी है कि बीजेपी यहाँ पर कैसे स्टैंड करती है। अनिता जी, आपसे लौटूंगी तो सवाल का जवाब जरूर लूंगी, जो भी विषय यहाँ पर सामने आए। शशांक जी का फिलहाल धन्यवाद करना चाहूंगे हमारे साथ आज के इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपने विषय जो है वो सामने रखने के लिए। आगे भी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी की नेक्स्ट पैनल गेस्ट जो है वो जुड़ेंगे। इस तरह से इस विषय पर हम आगे चर्चा कर रहे थे, लेकिन अम्बेडकर और धक्का कांड पर झारखंड की सियासत भी गर्म है और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। धक्का कांड के खिलाफ बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला और कांग्रेस का पुतला फूका। वही केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने भी प्रदर्शन किया है। आप पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कांड पर गरमाई झारखंड की सियासत, आमने सामने आ गए बीजेपी और कांग्रेस। संसद परिसर में धक्का कांड पर झारखंड की सियासत में उबाल है। रांची में बीजेपी महानगर ने आक्रोश रैली निकाली, साथ ही कांग्रेस का पुतला फूका। बीजेपी ने राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाए और उनसे माफी मांगने की मांग की। वहीं बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस पार्टी का आचरण हमेशा इसी तरह का रहता है, चाहे उनके जिला का मीटिंग हो, प्रदेश का मीटिंग हो, आप देखेंगे वहाँ धक्का मुक्की आम बात है, कुर्सी फेंका फेंकी आम बात है। तो ये जो कांग्रेस की संस्कार है और कांग्रेस की परंपरा है, उसी को ये आगे बढ़ाने का काम किए। मर्यादित तरीके से धक्का देने का काम किया, चोटिल करने का काम किया। वो संसद में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, उन्हें पूरे देश की जनता से सामने आके माफी मांगनी चाहिए। धक्का कांड की आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी निंदा की है। सुदेश महतो ने कहा है कि एक बड़े राजनीतिक परिवार के नई पीढ़ी द्वारा बुजुर्ग सांसद से ऐसा व्यवहार निंदनीय है। देश के एक बड़े चेहरा, जो एक लंबे समय तक सफर करने वाला एक परिवार जो देश का नेतृत्व किए है, उसी की पीढ़ी अगर इस तरह से अपने से सीनियर किसी माननीय सांसद के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं तो निंदनीय है।
इधर अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने भी प्रदर्शन किया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। वहीं धक्का कांड को लेकर राहुल गांधी का बचाव किया। आरजेडी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान के शिल्पकार थे, आज उनके संबंध में अपमानजनक जो टिप्पणी की गई, उसके खिलाफ पूरे झारखंड प्रदेश के जिला मुख्यालय पर ये आक्रोशपूर्ण रैली और प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। यही मांग करते हैं अमित शाह जी से, जितना जल्दी हो इस्तीफा दीजिए और देश की जनता के सामने आकर देश की जनता से माफी मांगिए। अंबेडकर पर शुरू हुई सियासत धक्का मुक्की पर आ गई। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। झारखंड में भी इसे लेकर सियासत गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश, विपिन और अजय लाल की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि अब सिर्फ केंद्रीय राजधानी दिल्ली में ही नहीं, इस पर बवाल है। अलग अलग राज्यों के भी ये तस्वीरें सामने आ रही है। और झारखंड विशेष की बात करें तो ये रिपोर्ट के जरिए भी हमने आपको दिखाया कि इस शाम के बाद क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शन के दौर देखने को मिले हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। बीजेपी से राफिया नाज जी हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका राफिया नाज जी। बीजेपी की तरफ से बयानों पर सफाई दी जा रही थी। अनिता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी उस पर? पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार कम से कम भाजपा कह रही है कि राहुल जी खास है, इसके लिए बधाई। दूसरी बात कि राहुल जी का रहना इन लोगों से बर्दाश्त पिछले बार के भी लोकसभा में नहीं था। किसी भी तरह से उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिर बहाल किया था। तो इस बार भी इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं और ये चाहते नहीं कि लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका है उसको ये मिटाना चाहते हैं। चाहे वो उनका नाम क्या था, तृणमूल कांग्रेस की जो महिला नेत्री थी वो हो, या जितने 141 कितने सांसदों को पिछले बार के लोकसभा से ये किया गया था। तो ये लोग लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रखते। फिर जैसा कि शशांक जी कह रहे थे कि वो कांग्रेस की गलतियां गिना रहे थे। भाई, कांग्रेस की गलती गिनाने में आपको ये हक कौन दिया कि आप अंबेडकर का की तौहीन कर दें, या आपको कौन हक दिया है कि तौहीन कर देंगे? जो ईश्वर है वो ईश्वर है, और आपको ये मानना पड़ेगा संसद में बैठ करके कि अंबेडकर से बड़ा ईश्वर अभी धरती पर संवैधानिक संसद में या संसद से बाहर भी ईश्वर कोई नहीं है। रही कि महिला के साथ हुआ, भाई सीसीटीवी कैमरा है ना, और सिर्फ उसी महिला के साथ क्यों दर्द होता है जो इनके साथ जुड़े होते हैं। मणिपुर की बात को कह रहे हैं कि वो सिर्फ इनके पास मणिपुर का ही मुद्दा है। मणिपुर का मुद्दा इतना छोटा है, जहां नंगे घुमा दी जाती है महिलाओं को, घुमा दिया जाता है सरेआम बाजार में, महिलाओं का किस तरह से शोषण हो रहा है, घर जल गए, बच्चे प्रताड़ित है, रोड में रह रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। तो ऐसी बातें सिर्फ यही कर सकते हैं। और फिर मैं कहूंगी कि जो चोटिल हैं वो खुद कह रहे हैं कि राहुल जी की गलती नहीं थी। उनकी बात ना सुनते हुए जिस तरह से ये लोग विवाद कर रहे हैं वो बिल्कुल ये दर्शाता है कि ये लोग मामले को तोड़ मरोड़ करके किसी भी तरह से जो मेन मुद्दा है उसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। राफिया नाज़ जवाब दे रही हैं जी। और बात है कि अगर एक ही महिला तो नहीं है, प्रियंका जी का भी सम्मान होना चाहिए। आप, मेरे पास वीडियो है, बोलेंगी तो मैं चलाऊंगी कि एक्स पर वो वीडियो है जिसमें प्रियंका जी और जितनी इंडिया गठबंधन की महिलाएं थी सांसद, उनके साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया भाजपा के सांसदों के द्वारा, वो भी तो गलत है। तो सिर्फ वो सारा जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, और जो गलत है उनको तत्काल संसद से बाहर कर देना चाहिए। और मैं जानती हूं कि इसमें सिर्फ भाजपा के लोगों का चाल चरित्र और दोहरा चरित्र सब सामने आने वाला है। देखिए सुष्मिता दी, दोहरा चरित्र की बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद दोहरा चरित्र लेकर के घूमते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि किस तरीके से इन्होंने जो हमारे अंबेडकर जी है, अंबेडकर जी का हमेशा से अपमान किया है। इसके लिए मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी कि सैम पेट्रोदा, ठीक है, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि जो अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कंट्रीब्यूशन अंबेडकर जी का नहीं, वो नेहरू जी का है,
और सारे अम्बेडकर जी के कंट्रीब्यूशन को इन्होंने फर्जीवाड़ा कहा था, तो उनसे तो ये इस्तीफा नहीं मांगते। और ये इस्तीफा मांगने में इतने एक्सपर्ट है कि हमारे अमित शाह जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये वो भी भूल गए हैं कि किस तरीके से ये लोग, आपको याद होगा कि 11th की जो पुस्तक रहती थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उस पुस्तक में किस तरीके से, आपको मैं दिखाना चाहूंगी कैमरे के माध्यम से, कि ये है इनके नेहरू जी और ये है अंबेडकर जी। ये एक घोंगा के ऊपर बैठे हैं, नेहरू जी इनको पीछे से चाबुक से मारते हुए हैं। ये एक चैप्टर में कार्टून में पढ़ाया जाता था, जिसके लिए कपिल सिब्बल ने 11 मई को सदन में माफी भी मांगी थी। वो उस समय एचआरडी डिपार्टमेंट में थे। तो ये सब बात ये कैसे भूल गए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगी कि माउंटबेटन की जो पत्नी थी, उस पत्नी को जी राफिया जी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, लेकिन अभी जिस विषय पर हम बातचीत करें, मुझे लगता है वो विषय अगर हम सामने रखें तो आपकी बातों को ज्यादा हम सही तौर पर रख पाएंगे। जो आरोप आप लोगों पर लग रहा था कि आप मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अंबानी, अडानी या मणिपुर के विषय आप छोटे मानते हैं, इस वजह से क्या आप चर्चा के काबिल नहीं समझते हैं इन विषयों को? देखिए, चर्चा तो हम करते हैं, पर ये बात पहले समझने की जरूरत है कि किस तरीके से कांग्रेस और ये पूरे इंडी गठबंधन अंबेडकर जी की अपमान की है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से नेहरू जी ने एडवीना को चिट्ठी लिख करके कहा था कि सदन से हम लोगों ने नेहरू जी को निकाल दिया, जबकि 1951 में नेहरू जी ने खुद मतलब नेहरू जी ने निकाल दिया अंबेडकर जी को, पर अंबेडकर जी ने खुद नेहरू जी की जो कैबिनेट है उनसे 1951 में इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूंगी कि ये लोग अंबेडकर जी की दुहाई देते हैं और कहते हैं हम अंबेडकर जी को सम्मानित करते हैं, पर इन्होंने तो अंबेडकर जी को भारत रत्न भी नहीं देने के लायक समझा था, बल्कि जीते जी इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दे दिया था। मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला था, जबकि उनका जो देहांत हुआ था 1984 में हुआ था। 21 मई 1951 में, ठीक है, राजीव जी नहीं रहे, पर 2 महीने के अंदर राफिया जी, जो भी पहले हुआ वो विषय है, लेकिन आज जो संसद के बाहर हुआ उसे बीजेपी कैसे देख रही? क्योंकि शशांक राज जी ने कई गंभीर आरोप यहां से लगाए हैं कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश हम नहीं कर रहे या फिर मुद्दों को छलने की कोशिश हमारे तरफ से नहीं है। राहुल गांधी जी आए हमारे रास्ते में। बिल्कुल, देखिए, इसको सिंपल से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाता है कि सड़क पे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है और अगर रॉन्ग साइड ड्राइविंग या फिर कोई भी ड्राइविंग कर रहा है, उसको जाके धक्का मार देता, वो गिर जाता है, पर वो चालक जिसके पास ना लाइसेंस है ना कुछ है, वो डर के मारे क्या बोलता है कि अरे भाई मतलब ये व्यक्ति चल रहा था, इस व्यक्ति ने हमें धक्का मारा। आपको साफ रूप से ये स्पष्ट दिखता है कि किस तरीके से हमारे नेता जो 69 इयर्स के हैं, प्रताप जी के पास ऊपर 4 टांके लगे हैं, तो गिरने वाले को चांटा लगेगा या गिराने वाले को टांका लगेगा? आपको मैं सुष्मिता जी एक एग्जांपल देती हूँ, आप अपने टेबल में जोर से मारिए, ठीक है, तो चोट तो आपको लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से इन लोगों ने जिस तरीके से मतलब हवा बना करके रखा है, जिस तरीके से ये बदतमीजी पे उतर पड़े हैं, पर ये साफ और साफ बदतमीजी इनकी बौखलाहट को दिखा रहा है, उस बौखलाहट को दिखा रहा है जिस तरीके से इन्होंने जो अंबेडकर जी की जो धर्म पत्नी थी, उन धर्म पत्नी को सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया था, सविता अंबेडकर को 1970। सुनील जी, वापस से वही आरोप बीजेपी की तरफ से कि आप लोगों ने ही ये सिचुएशन क्रिएट किया। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, ये लोग मणिपुर पे कहते हैं, मणिपुर पे मैंने बहुत कुछ कहा है कि मणिपुर पे हमारे आप कह रही है राफिया जी, लेकिन संसद में चर्चा नहीं है ना। नहीं, देखिए, हमारे नेता गए ना, अमित शाह जी वहां पे गए, रक्षा मंत्री गए, जब प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर बोलना शुरू किए तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया, तब इनका मन नहीं दहलता। जब आप सोचिए कि जब अंबेडकर जी की धर्मपत्नी को इन लोगों ने घर से उनका घर नीलामी कर दिया, जो कि बहुत सारे विषय है राफिया जी, और घर से सामान को जब बाहर फेंक दिया, तब इनका दिल नहीं दहला। और मणिपुर के साथ तो हमेशा प्रधानमंत्री जी थे और है, तभी तो उन्होंने सदन में भी किस तरीके से आवाज उठाई थी मणिपुर की। तो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस विषय पर बातचीत रखी और अपना आवाज और बुलंद किया वहां पर। आपके पास लौटेंगे अनिता जी, बैकआउट किया था। अनिता जी लौटेंगे आपके पास। सुनील जी, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर भी। जी भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता चलूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने अडानी के मामले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाकर जांच की मांग किया था। आपको बताता चलूं कि 2019 में पुलवामा में हमारे देश के 41 जवान शहीद हुए थे और वहां तत्कालिक वहां के राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक साहब ने बताया था, स्पष्ट किया था कि आपने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं दिया, वहां से चेक नाका क्यों हटाया गया, और उस मामले में भी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जांच की मांग की गई थी। आज तक जांच नहीं हुआ। 300 वहां पर बारूद के केजी कहां से आया, उसका कोई भी
हम जब बात करते हैं, आपको यह भी जानकारी होगा कि साध्वी ठाकुर जो प्रज्ञा ठाकुर जी हैं, महात्मा गांधी जी के पुतला बनाकर गोली मारती हैं और उस पर मोदी जी कहते हैं कार्रवाई होगा। क्या कार्रवाई हुआ भाई? इसी राज्य के उड़ीसा के राज्यपाल आदरणीय रघुबर दास की पुत्र जुलाई 2024 में वहां के पदाधिकारियों को पिटते हैं। क्या हुआ भाई? संविधान का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? इसी राष्ट्र में हम नहीं बोले थे। राफिया जी साइलेंट, हमारी बात को रखने दीजिए। आप बिल्कुल नहीं, मैं तो बोलने नहीं दूंगा। मैं हमारी बात को रखने दीजिए। आप जब बोल रही थी मैं सुन रहा था, आपकी बात को आप सुनिए, हमारी बात को। मुझे देश के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय के बेटा 23 जून 2019 को इंदौर से जो विधायक रहते आकाश विजयवर्गीय नगर पालिका पदाधिकारी को बैट से किलोमीटर तो दौड़ा कर मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करने का काम किया? इस देश में, पूरे दुनिया में देश शर्मसार हुआ है कि 2002 के दंगाई बिल्किस बानो के हत्यारा, उसके परिवार के 7 लोगों का हत्यारा, गर्भवती महिला की बलात्कार करने वाले लोगों को देश के गृह मंत्री ने यह कहकर कि इनके जेल में आचरण अच्छा था और उस अपराधियों को 7 अपराधियों को रिहा करते हैं। और रिहा करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात की धरती पर माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। तो संविधान का विरोध हुआ कि नहीं? संविधान तार हुआ कि नहीं? तो उसी फिर हमारे उस समय के तत्कालीन सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने जोरदार तरीके से बोलते हैं कि कैसे इसको रिहा किया गया और पुनः उन्हें जेल वापस आना पड़ता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी से हमारी यही मांग है कि पुलवामा के घटना का आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं बात सामने आ रही है कि किस कारण से वो घटना घटी? आपने अडानी के मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? आपने मणिपुर के मामले में पौने 2 साल से झारखंड की धरती पर चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासियत की बात करती है, हक और हुकूक की बात करती है, और 77 दिनों के बाद जो यौन शोषण और बलात्कार मणिपुर में होता है, 4 मई को होता है और 77 दिन के बाद वो बात सामने आती है। लगातार वहां के विधानसभा पर हमला हो रहा है, लगातार विधायकों पर हमला हो रहा है। अगर यह दूसरे किसी राज्य में होता तो मोदी जी अभी तक वहां पर प्रेसिडेंट टूर लगा दिए होते, चलने नहीं देते वहां पर मोदी जी और अमित शाह जी। तो हमारा कहना है कि हमें अमित शाह जी से और मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी को कभी भी उनको लौटूंगी आप लोगों के पास भी, अनिता जी और राफिया जी। सागर जी से एक सवाल, क्योंकि देखिए ये जो बातें आज हम कर पा रहे हैं इस पे मुझे लगता है कि सारे टॉपिक्स सामने आ पा रहे हैं। सागर जी, वहां पे ही कार्रवाई होगी जहां बीजेपी है या नहीं है, या इस तरह से कार्रवाई की रूपरेखा तैयार हो रही है? अब देखिए, मैं एक एक करके सभी चीजों पर बहुत ही कम समय में बता देता हूँ। इस बहस को जो मूल विषय था उस मूल विषय से बहस बाहर जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मैं फिर से वापस टॉपिक पर लेकर के आता हूँ। एक चीज जो उस समय अनीता जी ने कहा था कि जो विपक्षी सांसद थे, जो मुकेश राजपूत जी ने बयान दिया है कि राहुल गांधी जी वहां से चले गए थे और उसके बाद पीछे से कोई धक्का मारा और फिर हम लोग गिर गए और हमें चोट आई है। ऐसा नहीं है। जो एक वीडियो चल रहा है उस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब राहुल गांधी जी प्रताप सारंगी जी को देखने जाते हैं और जब भाजपा के सांसद उनसे कहते हैं कि देखिए आपके धक्के से इनको चोट लग गई, तो वो स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, हमने इनको धक्का नहीं मारा, इन्होंने हमको धक्का मारा। तो यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वहां कंट्रोवर्सी हुई है, वहां पर फिजिकल जो है फाइट वहां पर हुई है, धक्का मुक्की जरूर हुआ है। ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी जी चले गए और पीछे से कोई धक्का के कारण कोई गिर गया। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने खुद कमिटमेंट किया है कि इन्होंने हमको धक्का मारा, तो वहां पे कंट्रोवर्सी हुई है, ये तो स्पष्ट होता है। दूसरी बात, संविधान को लेकर के बहुत सारी बातें अभी सामने आई। मुझे लगता है कि संविधान केवल हाथ में नहीं होना चाहिए, संविधान नेता के दिल में भी होना चाहिए। हाथ में लेकर के घूमने से कोई फायदा नहीं होगा। और पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से संविधान को रौंदने का काम किया। 1967 के बाद में पहले तो 1 नेशन 1 इलेक्शन होता था आजादी के बाद 1965 तक, और फिर 1967 से देश के संविधान को कैसे रौंदने का काम किया। कौन लोग थे जो राष्ट्रपति शासन लगा करके सरकार को गिराया जाता था, कौन लोग थे जो इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने का काम करते थे। और देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा को भी तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने का काम किया गया। मणिपुर के पर आवाज आते हैं, मणिपुर पर चर्चा हो रही थी। मणिपुर पर देखिए, कहीं भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो पूर्ण रूप से देश का जो गृह विभाग है, गृह मंत्रालय उसके लिए जिम्मेवार होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसको देखने के लिए। और अमित शाह जी मणिपुर में जो घटना घट रही है और मणिपुर में जो मामला सामने प्रकाश में लगातार आ रहा है, उसको लेकर के अमित शाह जी बहुत संवेदनशील है।
देश के गृह मंत्री के रूप में वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को उन्होंने डिप्लॉय किया है, लगातार स्थिति को देख रहे हैं और स्थिति पहले से नियंत्रण में आई है और आगे और स्थिति बेहतर होने की हमें उम्मीद है। एक मिनट, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। उम्मीद हम करते हैं कि बहुत जल्द, चूंकि वहां नस्लीय हिंसा चल रही है, दो समुदाय के बीच हिंसा चल रही है और हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है, दोनों समुदाय के अध्यक्ष को बैठा करके बातचीत करने का प्रयास किया और हमारा लगातार प्रयास है। मणिपुर कोई हमसे बाहर नहीं है, भारत का हिस्सा है। हम चाहेंगे कि वहां पर शांतिपूर्ण व्यवस्था रहे और वहां शांति बहाल हो, तो लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं झारखंड का देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी में, गोइलकेरा गुदड़ी में जिस तरीके से घटना घटी, जिस तरीके से ग्रामीणों ने कानून हाथ में लिया और 2 लोगों की जो उड़ीसा से लोग आए थे उनकी हत्या कर दी गई। और राज्य के डीजी का बयान है, प्रभारी डीजी का बयान है राज्य का, कि लोगों ने, वहां के लोग उग्रवाद और नक्सलवाद से इतने त्रस्त थे कि उन्होंने, ऐसी आशंका है कि हो सकता है कि ग्रामीणों के द्वारा हत्या कर दी गई होगी। तो एक मामूली लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आप यहाँ पर रांची में लगातार देखिए, किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के साथ में, किस तरीके से वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो एक छोटी सी सुरक्षा की बात है, वो आप नहीं दे पा रहे और आप मणिपुर पर चर्चा करते हैं। और अंतिम में अडानी के विषय पर भी बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अडानी के विषय को लेकर के भी चर्चा हुई और विरोध प्रदर्शन भी किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। हालांकि कांग्रेस पार्टी अलग थलग पड़ गई पूरे विरोध प्रदर्शन में, किसी भी सहयोगी ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी नेतृत्व के मुद्दे पर उनके सहयोगी उनसे अलग राय रखते हैं। बहरहाल अडानी का जो मामला है, मेरा यह मानना है कि देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं और इस देश के अर्थव्यवस्था में अडानी की एक बड़ी भूमिका है। उन पर जो आरोप विदेश में लगे हैं उसकी जांच हो रही है और जो अडानी समूह है वो स्वयं भी कानूनी प्रक्रिया में है, इसे देख रहा है उस मामले को। अडानी कोई भगोड़ा नहीं है जो इस पर इतनी आक्रामकता दिखा करके और देश की संसद को नहीं चलने दिया जा रहा है, वो कोई भगोड़ा नहीं है। ठीक है अनिता जी, क्योंकि देखिए आपने जो बातें कही थी कि राहुल गांधी वहां से चले गए थे और उसके बाद ये बातें आपने कही, इस पर आपने जवाब भी सुन लिया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी अगर मुकेश जी की बात बयान को सच माना जाए और जैसा सागर जी कह रहे हैं कि राहुल जी का जो बयान है, दोनों को जोड़ के देख ले तो बात वही है। और राफिया जी का उदाहरण बहुत सही था कि अगर आप टेबल पे मारे तो आपको चोट लगेगा, तो चोट जो मारा उसको लग गया। तीनों बात को जोड़ लीजिए। बात कौन रहे कि मुझे दर्द है, मुझे दर्द है? राहुल जी चिल्ला रहे हैं। आप तो राहुल गांधी जी के बयान को गलत बता रहे हैं, इसका मतलब। सागर जी और राफिया जी, अगर आप लोग में पेशेंस नहीं है तो आप लोग बोल दीजिए। आप लोग दोनों की बातें हम सुन करके तब अभी जवाब दे रहे हैं, लिख करके। आप भी लिख लीजिए, आपका समय आएगा तो आप जवाब दे लीजिएगा। नहीं तो अगर चाहती हैं कि हम भी आपके बातों, आप जब कहें उस समय डिस्टर्ब करें तो कह दीजिए। तो ये तो पहले ही साफ हो गया। रहा कि मणिपुर पर आप इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए ना कि आप असफल हैं। ये कब मानिएगा? जब एकदम जल के खत्म हो जाएगा, सब कुछ राख हो जाएगा, तब कब तक आपकी वार्ता चलती रहेगी और कब तक मणिपुर के लोग जलते रहेंगे? इसका भी जवाब दीजिए आप लोग। कि एक टाइम फिक्स कीजिए कि 2 साल तक जलाएंगे मणिपुर, 3 साल तक जलाएंगे मणिपुर। और रही रांची की बात, झारखंड की बात, आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ और राफिया जी भी महिला है। मैं अकेले आई हूँ रात के 9 बजे, 9:30 बजे यहाँ से निकलूंगी। ये इस बात का प्रमाण है कि रांची और झारखंड सुरक्षित है। और राफिया जी भी झारखंड से बिल्कुल सुरक्षित है और अन्य राज्यों की से तो बहुत बेहतर। इसलिए सुरक्षित आप बोल रहे हैं नेताजी, लेकिन जो मामले सामने आते हैं राफिया जी बोल रही है और मैं अब तो राफिया जी बोलेंगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको बोलने का अधिकार। मणिपुर पर जो कार्रवाई हुई उस पर बात क्या कार्रवाई हुई? क्या बात करने से तो नहीं हो जाएगा कि मणिपुर पर मोदी जी बोल दिए? मोदी जी हर बात पे दुखी रहते हैं। मणिपुर पर तो मणिपुर क्या हर बात पे दुखी रहते हैं? प्रज्ञा ठाकुर के बयान पे भी दुखी थे, जैसा कि विजय वर्गीय जब मारा था तो उस बात पे भी दुखी थे। सब पर वो बहुत नाराज थे, लेकिन किया क्या उन्होंने? नाथूराम का नाम लेकर जब गोली चलाई गई थी गांधी जी पे तभी दुखी थे, लेकिन दुखी हो करके उन्होंने कुछ किया। पुलवामा के अटैक पर भी दुखी थे, लेकिन आज तक बताया कि RTX कहां से आया, जांच हुई, पता चला अपराधियों का। अडानी पोर्ट पर इतना ड्रग्स आया, क्या पता चला? तो इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है। और बात यह है कि अगर अडानी बड़े हैं तो क्या कानून से ऊपर हैं? उनके चलते आज विदेशों में हमारी साख गिर रही है। बात करें भगोड़ों की, तो किस भगोड़े को आपने पकड़ के ले आया है? देश के तो जितने भगोड़े थे भाग कर चले गए और कोई ऐसे चूहा के बिल से नहीं निकल गया। ठीक है नेताजी, एक बार इतने बड़े आरोप के बाद देश की सीमाएं कहाँ थी सुरक्षित? ठीक है, जिस बात का आप बोलते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, कहाँ थी आपकी चौकीदारी?
आप बात करते हैं कभी घुसपैठ की, कभी कहते हैं भगोड़ों की। इन दोनों बात में आप ही घिरते हैं कि आप लोगों की चौकीदारी नाकाम थी, आप लोगों की विदेश नीति नाकाम है, आप लोगों की आर्थिक नीति बेकार है, आप लोगों की कोई भी नीति, सिर्फ आपकी एक ही नीति है कि संविधान और आरक्षण और लोकतंत्र के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, विपक्षी नेताओं को बोलती कैसे बंद की जाए, कैसे विपक्ष को कमजोर किया जाए, कैसे लोकतंत्र को कमजोर किया जाए। राफिया नाज़ जी, इतने हथकंडे आप लोग अपना रहे हैं विपक्ष को गिराने के लिए। सुष्मिता जी, सबसे पहली बात है कि आज आरक्षण की बात वो कह रहे हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इनके ही नेता का एक कांग्रेस के समय में एक कहावत होता था कि जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। पर ये जो दोनों मेरे ज्ञानी लोग ये भूल गए हैं कि इस कहावत को ये लोग यूज करके वोट मांगा करते थे और आज जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ये भूल गए। एक एक करके मैं अपनी बात में आऊंगी। सुष्मिता जी, संविधान के मौका मिला, आरक्षण मिला, वरना आप सुष्मिता जी, अनिता जी बोलने दीजिए। सुष्मिता जी, मैं तब तक चुप रहती हूँ, मेरा एक नियम है, मैं चुप रहूंगी। अगर मेरे बीच में कोई बोला तो मैं फिर छोड़ूंगी। यही है ना कि सच इनको सुनना नहीं है, नहीं सुनूंगी, इनको बौखलाहट नहीं लगती है। आप नहीं सुन पाई, आप नहीं बोलने सुनी, नहीं तो मैं भी गलत नहीं सुन पाती ना राफिया जी, आप ही की तरह मैं भी गलत नहीं सुन पाती, आप ही की तरह मैं भी महिला हूँ। ठीक है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नहीं सुनूंगी राफिया जी, आप ये सुन करके बताइए मुझे सबसे पहले ये बात कि उस समय आप लोग कहाँ थे जब आप लोगों को 106 कानून, हम लोग थे क्या 106 आप लोग कर रही है मीशा कानून को बोलना चाहिए किस तरीके से मीशा जिस तरीके से इमरजेंसी में हम लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की तो अब बताइए इमरजेंसी है ना जिसके वाले अपनी बेटी का नाम मीशा बताइए ताकि वो अनिता जी बोलने दीजिए। अनिता जी बहुत अच्छा मीशा था, मीशा इतने आप लोग अच्छे हो गए भी क्या अनिता जी बोलने दीजिए। राफिया नाज़ जी को फिर वापस लौटेंगे नहीं चलते। आज आप ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि जो गलत चुनाव हम उनके विरोध में है। बातें नहीं स्पष्ट आ पाएंगी आप लोगों की अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो। आप नहीं बोलेंगे जैसा हम रांची के जवाब नहीं मारूंगा, जवाब नहीं कुछ आपकी बातें नहीं समझ पाएंगे ऐसे। अनिता जी, राफिया जी, अनिता जी, राफिया जी, आपकी बातें बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही है। अनिता जी बोलने दीजिए ना, जिस तरीके से बोलूंगी ठीक है। राफिया नाज़ जी आप ही चुप हो जाइए, एक बार अनिता जी के साथ बोलूंगी। लेकिन आप लोगों ने तो बिना बोले जो इमरजेंसी देश में लगाया है लोकतंत्र की, आप लोगों ने जिस तरीके से देश के टुकड़े कर दिए वो याद है आपको? अरे हमने तो देश जोड़ा, हमने तो बांग्लादेश में बांट दिया, आप लोग कहाँ पे बांग्लादेश दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि वाजपेयी लड़ा था, वाजपेयी गलत है जो इस तरीके से। अनिता जी ऐसे बातें बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ पाएगी। अनिता जी और राफिया जी आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप 1971 में वाजपेयी जी ने दुर्गा का कोई बोलिए कि वाजपेयी गलत बताइए, बोलिए हाईकोर्ट गलत था जिसमें इंदिरा गांधी जी को अनिता जी आपके सवाल का जवाब ले रहे। अनिता जी आपके सवाल का जवाब ले रहे बीजेपी से। घोषित इमरजेंसी है ये कहना है। राफिया नाज़ जी, हाँ मैं अपना बात ठीक है, एक बार जवाब ले लीजिए। अनिता जी जवाब ले लीजिए, बोलने दूंगी। अनिता जी एक बार जवाब ले लीजिए, मेरे लिए जवाब ले लीजिए। चलिए सुष्मिता जी, सबसे पहली बात है कि ये वो लोग हैं जो बात करते हैं जिन्होंने अंबेडकर जी की धर्म पत्नी सविता जी के घर को सम्मान को आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अनिता जी और वापस से राफिया जी आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हो, ये समय की बर्बादी, आपकी बातें बिल्कुल सामने नहीं आ पा रही, आप क्या कहना चाह रही हैं? क्योंकि उनको पता है इनके पास जवाब नहीं। ठीक है राफिया जी आप चुप हो जाइए, 2 मिनट इन्होंने बहुत बोल लिया, मुझे एक एक सवाल का जवाब देना
देना है। मैं यहाँ अपनी पार्टी की पक्ष रखने आई हूँ। मैं भी पक्ष रखने ठीक है, आप बोलिए और मैं भी बोलूंगी। आप बोलिए, अगर आप दोनों बोलिएगा तो शायद बातें समझ में आ पाए। ऐसे तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। अनिता जी आपसे भी और राफिया जी आपसे। देखिए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं। मेरे बोलने समझ आ रहा है। अनिता जी बोल रही थी तो राफिया जी बोल रही थी, इस वजह से आप बोल रही हैं। मैं बोली, फिर आप बोलिए तो फिर मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगी। आप बोल चुके। मैं यहाँ अपने पार्टी के पक्ष रखने के लिए राफिया जी आप जवाब नहीं है। आपका माइक कौन डाउन कर रही है? और मेरे पास इतना पेशा दूसरे में बोलती है। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, लेकिन आप ऐसे अगर बहस करिएगा कि किसे बोलना दिया जाए, किसे नहीं बोलने दिया जाए, तो बिल्कुल भी मुद्दे स्पष्ट नहीं होगा। नेता जी, राफिया जी, आप सुनने का भी दम नहीं होता। ठीक है, मैं सागर कुमार जी के पास जाती हूँ। सागर जी से जवाब देती हूँ। सागर जी, जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि घोषित इमरजेंसी की गई, सवाल सुन नहीं पा रहे हम। आपको जवाब नहीं सुनना मैं करूंगी। देखिए सुष्मिता जी, मुझे जवाब देना चलेगा। राफिया जी अगर मेरे समय में बोलेंगी तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। ठीक है, अब आप बोल लीजिएगा। अनिता जी, अभी राफिया जी आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। आप भी बोलिएगा। मैं अपनी बात राफिया जी आप अपनी बात रखिएगा। आप अपनी पार्टी से आई हैं, अपनी पार्टी का बात रखिएगा। ना कि मैं इनसे लड़ाई करने आई हूँ। इन्होंने बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। पूछा, मैं एक एक करके इनके सवालों का जवाब दूंगी। यही ये काम यही ये काम इन लोगों ने मणिपुर में किया था। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुझे लगता है कि चर्चा यहाँ पर आगे बढ़ेगी। आप दोनों पिछले 10 मिनट से ऐसे ही बोल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट बर्बाद हो चुका है हमारा। जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उन्हें कोई मैसेज नहीं जा पाएगा। राफिया जी और अनिता जी, ऐसे में 10 मिनट बर्बाद कर दिया है हमने। ना आपकी बात समझ पाई ना उनकी बात समझ पाई। दोनों ने किया, आप लोगों ने किया, क्योंकि चर्चा हो ही नहीं रही है यहाँ पर, सिर्फ बहस हो रही है। अभद्रता नहीं की थी, ठीक है? आपको गाली दिया? आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आप सदन में भी नहीं सुनेंगे। छोटे से लिख सकते हैं। अगर आपको जवाब सुनना ही नहीं है तो मैं आपके अंदर नहीं सुनूंगी। अगर आप बोलने भी नहीं दूंगी करूंगी तो फिर बोलिए। तो मैं आपको बोलने भी नहीं, मैं भी नहीं बोलने दूंगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि ऐसे ही चर्चा आगे बढ़े, कोई मैसेज नहीं जाए दर्शकों तक। आप दोनों यही चाह रही हैं। नहीं, मैं तो देखिए शुरू में 2 मिनट में बोलूंगी। दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना मैं। आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मैं सागर जी के पास ही चले जाती हूँ, उनसे ही जवाब लेती हूँ। वो बोलेंगे तो आप बोलने दीजिएगा अनिता जी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलिए सागर जी, पिछले 10 मिनट आएंगे। राफिया जी आपके पास भी आएंगे। पहले मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो मैं डिबेट को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैं ही उठ करके चली जाऊंगी। 1 मिनट आपके लिए बोलिए। राफिया जी बोलिए। मैं यही बात कह रही हूँ कि जिस तरीके से कश्मीर में जब बच्चियों को वहां पे पॉस्को एक्ट के तहत उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था, उन्हें जब वहां पे न्याय नहीं मिलता था, 106 संविधान में जब संशोधन हुआ था, ऐड किया गया था, पर 370 के तहत वहां क्यों नहीं हम लोगों ने हटवाया। आप लोग तो कश्मीर को जलते में छोड़ दिए थे। 370 1975 आप भूल गए। किस तरीके से आप लोगों ने कानून की हत्या की थी। राफिया जी, आज जो हुआ संसद के बाद उसे कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि संविधान में स्टार प्रचारक बनते हैं इनके नाम रहे। राफिया जी आपकी सांसद है, आपकी सांसद ने हमारे आपके लोग नहीं है, तंदूर में भूनने वाले हैं। राफिया जी, आप लोग तो मेरा सवाल भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, संघ के कपड़ों के ऊपर टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी आज आपके साथ है। सम्मान करके राहुल गांधी आपके साथ टिप्पणी करते हैं। को बना दिया है जिन्होंने एक आदिवासी बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। राफिया जी, मेरा सवाल एक बार सुनिए, क्योंकि देखिए 2 सांसद आपके भी चोटिल हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं। महिला सांसद भी आपकी तरफ से गंभीर आरोप कांग्रेस के लिए है। राहुल गांधी पर उन्होंने जो भी बयान दिया, जो आरोप नागालैंड से आती हैं सांसद फागनौन कोन्याक, उन्होंने जो आरोप लगाए राहुल गांधी पे, उस पर क्या कहती हैं आप सीधे तौर पर इसका जवाब दीजिए। राफिया जी, देखिए जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से सवालों का जवाब इन्हें नहीं सुनना है, तो ठीक इसी प्रकार से सदन में भी ये हल्ला हंगामा करते हैं और जो दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, 4 उंगली उनके ऊपर उठता है कि किस तरीके से इन लोगों ने देश के कानून की हत्या की। अंबेडकर जी का अगर ये सम्मान करते ना तो आज सैम पेट्रोदा से इस्तीफा मांगते। सैम पेट्रोदा से ये लोग हम राफिया भी नहीं मांगा पे याद चलेंगे। राफिया ये जानती हैं जी, बिल्कुल सही का जवाब सैम पेट्रोदा से इन लोगों ने इस्तीफा भी नहीं मांगा। आपने क्या किया उसका बोलिए ना। की थी आपने 10-15 साल में क्या किया उसका जवाब दीजिए ना। हम लोगों ने क्या किया बताइए।
सुनील जी से। सुनील जी, क्योंकि राहुल गांधी पर ये गंभीर आरोप लगे, मामला भी दर्ज कर लिया गया है, महिला सांसद है, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर संभव है तो राफिया जी और अनिता जी का माइक प्लीज थोड़ी देर के लिए डाउन कर दीजिए। सवाल का जवाब ले लेते हैं सुनील जी से। आने से पहले भारत के हर कोने में जो आपके शासन में तोड़ा गया है, ठीक है। एक साल यूपीए की सरकार जब थी तो यूपीए की सरकार में आप लोगों ने इस काम को रोका। 10 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब कार्य शुरू हुआ 2014 में। मुद्दे से बिल्कुल हम भटक चुके हैं, मुद्दे पर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है। आप दोनों अगर ऐसे ही खींचेगा तो बिल्कुल चर्चा नहीं हो पाएगी। राफिया जी आपको वक्त दिया गया, आपने बोल लिया ना। 2016 में अम्बेडकर राफिया जी हो गया ना, आपने बोला, आपको मौका दिया, मैंने बोला। अनिता जी आप भी अब बस रुक जाइए यहाँ पर, क्योंकि 10 मिनट बर्बाद हो चुका है, इससे ज्यादा मैं समय आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ। सुनील जी, जो आरोप लगे राहुल गांधी पर, जो सभा से महिला सांसद है उन्होंने भी ये आरोप लगाए, ये गंभीर आरोप है क्योंकि वो कहती नजर आई है संसद के भीतर, उन्होंने सुरक्षा की तक मांग कर ली है। इसे कांग्रेस कैसे देख रही है और इस पर आगे क्या कुछ स्टैंड होने वाला है कांग्रेस का? राहुल गांधी जी कभी भी गलत आचरण की नहीं है, देश के बड़े नेता हैं और आपका भारतीय सदन में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता हैं। यह जो बयान महिला आई है, महिला का बयान है, उस पर मैं बहुत कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो भी घटना आपको दिख रहा है, कहीं भी फुटेज में राहुल गांधी जी के द्वारा धक्का मुक्की करते हुए ऐसा कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है। यह आरोप प्रत्यारोप कर, मैं तो स्पष्ट कर दिया कि वहां पर बीजेपी के सारा सांसद खड़े थे और हमारे राहुल गांधी जी के साथ में 1-2 सांसद गए थे। अब इस क्रम में जो घटना घटी है वो 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा और महिला के प्रति उनका बहुत अच्छा आचरण हमेशा राहुल गांधी जी का रहा है और आगे भी उनका रहेगा। अब बात आरोप का है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी, मोदी जी जो चाह है कि अडानी से भटकाया जाए, अंबानी से भटकाया जाए, महंगाई से भटकाया जाए, इन विषय से भटकाकर जो भीमराव अंबेडकर साहब को, भीमराव जो आप सुन रहे कि अंबेडकर जो बोलोगे तो भगवान स्वर्ग में चले जाओगे, भगवान का नाम लोगे, तो इस तरह से जो अमित शाह जी बातें रख रहे हैं और इससे निकलने के लिए जो उन्होंने काम करने का काम किया, तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग जो आंदोलनरत हैं और राहुल गांधी जी भी अपना, जब इन लोगों ने आरोप लगाया, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ही धारा भी लगा दिया राहुल गांधी जी पर। आपने सुन लिया ना उनका बयान, पुलिस को धारा लगाना है, लेकिन राहुल गांधी जी पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता और धारा लगाता है। अनुराग ठाकुर जो बोलता है दिल्ली के सभा में कि अगर मुसलमान यहां तय नहीं रहेंगे तो उनकी गोली मारो, उनकी हत्या करो, वह जो खुलेआम संविधान का उल्लंघन करता है, वह व्यक्ति हमें संविधान की बात सिखाने का काम करता है, जो खुद ही संविधान का विरोध करता है। वैसे लोगों से हम सबों को प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और देश में मोदी जी, अमित शाह जी का जो तानाशाह चरित्र है, उस चरित्र को हम लोग लगातार इसलिए विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। आपको बताता चलूं, बहुत दुखद बात है कि कोविड काल में इस देश के 900 डॉक्टर सेवा करते करते शहीद हुए, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया। 1.5 वर्षों तक 3 काला कानून के खिलाफ किसान ने दिल्ली में आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग संविधान विरोधी। आपको बताता चलूं कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होता है और 30 जनवरी 1950 को आरएसएस का ऑर्गेनाइजर जो पत्र है उसमें यह कहा जाता है कि संविधान में मनुस्मृति है, इसका मैं विरोध करूंगा। नहीं, सुन लीजिए, 1 मिनट हमें समय नहीं मिला, 1 मिनट और एक बात रखना चाहता हूं। ये आपका तीन भारतीय जनता पार्टी का नेता, अयोध्या का लल्लू सिंह जी, संजय हेगड़े जी, अरुण गोविल जी कहते हैं कि 400 पार दो, संविधान बदल देंगे, भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान बदल देंगे। इसी संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश के इंडिया गठबंधन के सभी नेता मुस्तैद हैं और संघर्ष जारी रहेगा। लोकतांत्रिक और स्वस्थ परंपरा से राहुल गांधी जी कहीं भी दोषी नहीं है, एक अच्छे साफ सुथरे नेक इंसान है। हमारे आदरणीय सारंगी साहब घायल होते हैं, राहुल गांधी जी उनसे जाते हैं मिलने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते हैं, ऐसा राहुल गांधी जी का विचार है। चलिए ठीक है, लौटेंगे अनिता जी और राफिया जी आपके पास भी, लेकिन सागर जी से एक सवाल, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर हम जो बात कर रहे थे, हालांकि मुद्दा बिल्कुल भटक गया, इधर से उधर हम कई मुद्दों पर बातचीत कर ली, लेकिन जिस विषय पर बात करना था वो शायद खुलकर हम बात नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दे पर बात करें तो जो आरोप लग रहे थे कांग्रेस पर या फिर राहुल गांधी पर, जो भी आरोप लगे, ये भी कहा गया कि बीजेपी वहां पर लाठी डंडे लेकर पहुंची थी संसद के बाहर, ये क्या कुछ सच्चाई है इस पर?
नहीं, बिल्कुल ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तख्तियां लेकर के एनडीए के सांसद पहुंचे थे, जिसमें विरोध के लिए जो स्वर था वो दर्शाया हुआ था, और उसी को लाठी डंडे इन लोगों ने कह करके पुकार दिया कि लाठी डंडे लेकर के आए थे। दूसरी बात, राहुल गांधी जी पर जो आरोप की भी बात आप कर रहे थे, बेहद गंभीर मामला है। एक महिला सांसद ने, जो कि एसटी समुदाय से आती हैं, उन्होंने अगर बात रखी है, सभापति महोदय के सामने उन्होंने रखा है, बकायदा लिखित उन्होंने शिकायत दर्ज कराया है, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए, और जांच में जो भी चीज सामने आएगा उस अनुसार उनको, सभापति महोदय को निर्णय लेना है। दूसरी बात कि अनीता जी बोल रही थी कि सागर जी की बात को, राफिया जी की बात को जोड़ दिया जाए तो पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, इन्होंने नहीं बताया। मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी जी खुद कमिट कर रहे हैं कि मैंने धक्का नहीं दिया, इन्होंने धक्का दिया। तो कंट्रोवर्सी तो कहीं हुई है। अब कौन सी बात को जोड़ करके क्या पता चल जाएगा, वो जब इनका समय आएगा बोलने के लिए तो वो बताएंगे। और एक बात, अभी मणिपुर पर पूछ रही थी आरजेडी की विद्वान प्रवक्ता महोदया कि कब वहां पर हिंसा रुकेगी, कब वहां पर घटनाएं रुकेंगी। मैं पूछता हूं कि कब रांची में महिलाओं के साथ में छेड़खानी रुकेगी, कब यहाँ की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि मिलेगी, कब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुचारू होगा। देखिए, किसी भी चीज को सामान्य होने में, स्थिति को नियंत्रण में लाने में समय लगता है। वो कोई ऐसा कोई पीवीआर का सिनेमा नहीं है कि अगले 3 घंटे में इसको सॉल्व कर लिया जाएगा या अगले 4 घंटे में इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि देश की दुर्गति हुई इस घटना से। जब राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री के ऊपर बोलते हैं, यहाँ के लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, तब क्या देश की प्रतिष्ठा और गरिमा नहीं खत्म होती है? तो उन सब चीजों पर मैं चाहूंगा कि अपना समय जब इनका आएगा तो ये जवाब। चलिए ठीक है, समय आ चुका है। अनीता जी जवाब दे दीजिए, फिर लौटेंगे राफिया जी के पास। मैं सागर जी की बात को क्लियर कर दूं कि इन्होंने कहा कि वो कह रहे थे राहुल जी कि मुझे धक्का दिया गया, और मुकेश जी ये कह रहे हैं कि राहुल जी पार हो गए, पीछे से मुझे धक्का लगा। तो इससे बात क्लियर है कि राहुल जी आगे निकल गए, पीछे से उनको भी धक्का लगा, और मुकेश जी को भी पीछे से ही धक्का लगा, जिसके चलते वो गिर गए। तो बात तो क्लियर है। इसको बार बार करने का, आप लोग मुकेश जी का चला लीजिए, आप लोगों के पास भी बयान होगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और मैं सागर जी की बात से अचंभित हूँ कि मणिपुर और झारखंड की स्थिति इन्हें एक जैसी लग रही है। इसको क्या कहेंगे? इसको तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि अपना दूध खट्टा, अपनी दही खट्टी नहीं लगती है, और अगर अंगूर दूसरे का है तो वो खट्टा है। ठीक है। और मोदी जी अगर राहुल गांधी विदेश में बोल दें तो देश की इज्जत जाती है क्या? और मोदी जी जब विदेश में जाकर के बोला के आते हैं कि मुझे शर्म आता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, तब क्या देश की शान बढ़ जाती है? तो ये कहना बहुत गलत है। आज तक राहुल गांधी ने नहीं कहा कि मुझे शर्म है कि मैं भारत में जन्म लिया हूं। आज तक राहुल गांधी ने नहीं कहा। हाँ, ये किसी से देश की स्थिति छिपी नहीं है। कई बार अमेरिका में, कई बार और अमेरिका के संसद में भी ये बात उठा कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ बहुत खराब बर्ताव हो रहा है। अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति बोले कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत खराब। तो विदेश में हमारी स्थिति जो है, विदेश नीति कहें या विदेश में हमारी जो इज्जत है, वो तार तार हो रही है। जो हमारे पहले हमारी साख थी विदेशों में। अनीता जी, क्योंकि अगर आप सागर जी के सवाल को सुनेंगे तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उस पर जवाब दीजिए। क्योंकि पहला सवाल उनका था बच्चियों की, महिलाओं की, युवतियों की सुरक्षा को लेकर, और दूसरा जिस योजना को लेकर पूरी बातचीत हुई विधानसभा चुनाव में, उसकी राशि कब आएगी खाते में? आ ही रही है, और अभी भी आएगी। 28 तारीख का समय दिया हुआ है, जो 11 तारीख का समय का क्या हुआ? मैं फिर पूछूंगी कि 1,36,000 करोड़ का क्या, जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि कोई बकाया नहीं है। केंद्र का दिया, और सुप्रीम कोर्ट का बात, सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं हुआ क्या? ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 12 किस्त में आप पैसा दीजिए, आपने क्यों नहीं दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट भी रॉन्ग है? आप ये कहेंगे कि 12 किस्त में? तो आप अगर यहाँ के लोग अगर अभी भी केंद्र सरकार के साथ है, चाहे वो भाजपा के हो या कोई भी हो, यानी आप झारखंड की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे केंद्र सरकार के साथ हैं आप। और आपसे झारखंड की जनता पूछेगी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हम मैया सम्मान योजना या किसी भी योजना को पूर्ण कर पाए, ताकि आप झारखंड की जनता को उस जगह नहीं खड़ा देख सकते जो विकास हो झारखंड में। आप ये नहीं चाहते ये किसी महिला को सम्मान मिले, आप ये जवाब ले लेते हैं राफिया जी से। हाँ राफिया जी, देखिए ये वही लोग हैं
जिन लोगों को सत्ता का इतना लालच है कि अपने आंख पे पट्टी बांध करके घूम रहे हैं, और इनको 60 साल तक कश्मीर में जलती हुई बेटियां नहीं दिखी थी। जिस तरीके से वहां पे बेटियों को जलने के लिए छोड़ दिया गया था, इज्जत आबरू को लूटने के लिए छोड़ दिया गया था, तो ये बेटियां और बच्चियां इन इंडी गठबंधन वाले को नहीं दिखी थी। धारा 370 कब हटा ये किसी से नहीं छुपाया। धारा 370 से पहले कश्मीर का क्या हालत था ये भी किसी से नहीं छुपाया। और साथ ही साथ मणिपुर की बात करते हैं, पर मणिपुर 370 हटा नहीं है। देखिए ये फिर बोल रही है, फिर ये टाइम बर्बाद करिए, गलत बोल रही है। समय की पाबंदी है, बस हमारे पास कुछ वक्त है। समय का 370 हटा नहीं है, इन लोगों ने मैं करेक्ट कर दूं, 370 नहीं हटा मेरे से करेक्शन की 370 नहीं हटा। कश्मीर को संशोधन है। देखिए सुष्मिता दी जी, ये बहुत गलत है। देखिए जिस तरीके से लोग कैसे बात को तोड़ते मरोड़ते, 370 कहाँ हटा? इनको बोलने नहीं दीजिए, इनको बोलने नहीं दीजिए। नहीं, आप जनता को बरगलाते हैं। आप बरगलाते तो बहुत अच्छा, आप बरगलाते, हमें बरगलाने की आदत नहीं है। क्या बरगला रही है? हमें बरगलाने की आदत नहीं है, बरगलाते आप हैं। मैया सम्मान योजना के नाम पे 1000 रुपए लेकर के 1000 रुपए और वसूली की बात करते हैं। अच्छा, और वसूली की बात करते हैं। देखिए सुष्मिता जी, मुझे मेरी बात को पहले कंप्लीट करने दीजिए। चलिए, समय की पाबंदी। हाँ, सबसे पहली बात है कि जिन्होंने जो इल्जाम लगा रहे हैं आज हमारे गृह मंत्री जी के ऊपर, वो अपने चोले में एक बार उनको झांक लेना चाहिए कि घायल और चोटिल कौन हुआ है। बीजेपी के लोग हुए हैं और साथ ही साथ चलिए सागर जी कुछ कहना चाह रहे थे कम शब्दों में। सागर जी, हाँ, एक एक करके जवाब दे देते हैं। कि मेरी बात को नहीं रखने दिया गया, जिस तरीके से राफिया जी आपने रखा है अपने बातों को सामने, को नहीं रखने दिया गया था। किस तरीके से मैंने बात रखा वो सबके सामने ये स्पष्ट है। चलिए, क्योंकि समय की पाबंदी है, क्योंकि आप लोगों ने ही समय बर्बाद किया। राफिया जी और अनिता जी, आप लोगों ने जो बहस की 10-15 मिनट, मुझे लगता है कि वो समय हमारा बर्बाद हुआ। शायद यही कारण है राफिया जी कि आज आप अपनी बात नहीं रख पाई। समय का सदन में भी करते इसी तरीके से। चलिए ठीक है, आगे डिबेट में रखिएगा अपनी बात। राफिया जी, मौका मिलेगा तो जरूर रखिएगा अपनी बात को। हाँ, मैं कभी भी ऐसा डिबेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस चर्चा में। सागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक राज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे इस डिबेट में, उनका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी हैं और इसके साथ अनिता जी और राफिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस डिबेट में हमारे साथ चर्चा के लिए, आगे जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, चर्चा का जो विषय था, मुझे लगता है कि उस विषय से हम थोड़ा इतर जरूर हुए, लेकिन जो खबर आज हमने देखी वो दिन भर की खबर ये थी। संसद के भीतर तो हंगामा हम अब तक देख रहे थे, लेकिन संसद के बाहर जो अभी हमें दृश्य देखने को मिला वो देखने योग्य नहीं था, क्योंकि 2 सांसद चोटिल जरूर हुए। मुकदमा भी अब दर्ज हो चुका है, लेकिन इस पर जांच आगे कैसे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस फिलहाल 11 स्पेशल के खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।